हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले आप बिजनेस की मीनिंग जानते होंगे। फर्स्ट लेसन में ही आपने बिजनेस की कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन सब पढ़ा है। इस टॉपिक में आपके लिए नया वर्ड है सर्विसेज, जिसको हमको डीपली में पढ़ना है। इसके पहले भी आपने कई बार सर्विसेज का यूज किया है, सर्विसेज वर्ड का यूज किया है, और ऐसे वर्ड्स आप हमेशा कहीं न कहीं यूज करते भी होंगे। लेकिन यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज का क्या मतलब होता है, हम वो जानेंगे। पहले समझेंगे कि सर्विसेज क्या होती है। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इंटेंगिबल provides satisfaction of want. Those economic activity means कोई ऐसी यानी वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इंटेंगिबल जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन वो हमें प्रोवाइड कराती हैं क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स यानी जो हम चाहते हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन या वो हमें सेटिस्फाई उस पर कराने का काम करती है। ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं हम, सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, तो मूवी देखने जाते हो तो सिर्फ आपका क्या है, आप जाते हो, टिकट लिया, मूवी देखा, वहां से चले आए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सर्विसेज को यानी जो भी सिनेमा हॉल ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं कि आपको मूवी दिखाया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप जाओगे और कहोगे नहीं मैंने सर्विस देखा है, मुझे इसको दीजिए, मुझे घर ले जाना है। यानी सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, न कि उसे देख सकते हैं, न उसे हम टच कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बिजनेस सर्विसेज। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय एंटरप्राइजेस या फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। ऐसी सर्विस या ऐसा सर्विस जिसके वजह से, जिसके माध्यम से कोई भी फर्म, कोई भी इंटरप्राइजेस अपने वर्क यानी अपने बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से, स्मूथली तरीके से कर पाती है। ऐसे सर्विसेज ऐसे एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, etc। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको ये जो सर्विसेज है इसके बिना आपका वर्क कोई रुकेगा। सपोज अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो उसमें हो सकता है कि अधिक टाइम यूज हो, अधिक एक्सपेंस हो, यानी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो वर्क है डिले हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है तो जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो समय समय पर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे और हम टाइम से कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए फायदेमंद होती है और बिजनेस को काफी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंगिबल। इंटेंगिबल मीन्स क्या होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी फर्स्ट फीचर आपका है बिजनेस सर्विस का इंटेंगिबल। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील। बिजनेस सर्विस को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। आप जाते हो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं आप उसे सिर्फ फील करते हो, न कि आप उसे टच करते हो, न कि आप उसे देखते हो। जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास,
डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। अब आप बोलो कि नहीं डॉक्टर साहब आपने जो ट्रीटमेंट किया कैसे किया, दीजिए मुझे दीजिए, मैं भी जाकर ऐसे ट्रीटमेंट करूंगा। यानी डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उससे आप जो सर्विस ले रहे हो उसको आप उससे, या उस डॉक्टर जो भी प्रोवाइड करा रहा है उससे जो सर्विस को आप सिर्फ फील कर सकते हो, ना कि उसको अपने पास ले सकते हो, न उसे आप देख सकते हो, न उसे आप टच कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट, आपका हेडिंग है इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंसी इन नेचर। सर्विसेज क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंसी नेचर की होती है। यानी इसका क्या होता है? नो स्टैंडर्ड इज फिक्स। कोई भी स्टैंडर्ड्स इसका फिक्स नहीं होता है। सभी के लिए अलग अलग सर्विसेज समय समय पर बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो सर्विस एक बार सेट हो गया वो सभी के लिए सेम ही रहेगा, या अलग अलग कस्टमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड। क्योंकि जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी अलग अलग डिमांड होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो डिमांड एक की है वो सभी की होगी। तो जो जो अलग अलग सर्विसेज जो हमारी होती है अलग अलग वो डिमांड पर डिपेंड करती हैं कि जैसे डिमांड होगी वैसे ही हम सर्विस को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलून ले सकते हैं। जैसे सैलून में आप गए तो किसी ने कहा नहीं मेरी जो हेयर स्टाइल होगी क्या होगी, वो अलग होगी। एक कहा नहीं मेरी जो है जो थ्रेड्स है या मेरी जो बाल है वो अलग स्टाइल में होंगे। यानी अलग अलग डिमांड आपकी कस्टमर की बनी रहती है, जिसके वजह से हमें क्या होती है, सर्विस क्या आपकी है, इनकंसिस्टेंसी कही जाती है। थर्ड आपकी पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? जिसे हम फ्यूचर में स्टोर नहीं कर सकते हैं एक स्टॉक के तौर पर। यानी जो भी हमारे सर्विसेज होती है वो आप करंट में उसका बेनिफिट ले लेते हो, लेकिन आप उसको यूज करने के लिए स्टोर नहीं कर सकते। आप आज गए, आपको आज जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी या आपको जो लेनी थी आपने वो लिया, लेकिन आप सोचो नहीं आज जो सर्विसेज मिली है वो मैं चलूं इसको एक बॉक्स में बंद कर लूं या अपने पास स्टोर कर लूं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ऐसे ही हमें इस सर्विसेज का लाभ मिलता जाएगा। देखिए, कैन नॉट मेंटेन स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज फॉर फ्यूचर यूज। हम कभी भी सर्विसेज को स्टॉक के रूप में फ्यूचर के लिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। आज जो सर्विस आपको मिली है आप उसका बेनिफिट्स लीजिए, इन फ्यूचर में आप सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है इनसेपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। यानी जो सर्विस होता है वो क्या है, सर्विस कभी भी अलग नहीं होता है किससे, जो सर्विस प्रोवाइड हमें कराता है। यानी सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड मुझे करा रहा है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे जो हमें सर्विस वो दे रहा है हम उसकी सर्विस को अलग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, डॉक्टर एंड हिज मेडिकल सर्विस। सपोज एक डॉक्टर है जो क्या हमारा है, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो उसकी मेडिकल सर्विसेज है, जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या हमारी है, सर्विसेज है। तो डॉक्टर और उस जो वो दवा कर रहा है, जो वो मेडिसिन दे रहा है, जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है या जो वो आपको एडवाइस दे रहा है, जो वो ये सब क्या होंगी, उसकी सर्विसेज हुई। और डॉक्टर क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर। यानी दोनों को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर ही सर्विस को देने वाला होता है। यानी सर्विस जो प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है, कहीं न कहीं सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों का
इंटर रिलेशन होता है और हम दोनों को अलग कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, आपका नंबर लास्ट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स कितना हम इसमें इन्वॉल्व हैं सर्विसेज में। देखते हैं। टू एक्सपीरियंस अ सर्विसेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो घर पर और बोलो कि नहीं मुझे सर्विस चाहिए। अगर सर्विस चाहिए तो आपको सर्विस लेना होगा। आप सोए हो सर्विस चाहिए, आप बैठे हो सर्विस चाहिए। तो ऐसे आप बोलकर सिर्फ सर्विस का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप सर्विस को लेते नहीं हैं या लेने के आप इच्छुक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि जो आपकी टेलीकॉम सर्विसेज है जो आपकी सबसे करंट में अधिक चल रही है जियो का आप जो सर्विसेज है कि हाँ 3 मंथ्स जो पैक है 500 के आसपास जो अमाउंट है उसका आपको यूज करना, यानी उसकी सर्विस को आपको लेनी है। तो आप घर बैठे हो आप बस रोज जप रहे हो माला कि हाँ आज सर्विसेज मिल जाए, कब सर्विसेज मिलेगी। सर्विसेज तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको लेना नहीं है, और लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। उसके लिए जो करना चाहिए वो आपको करना होगा। क्या करना होता है? जैसे आपको अगर जियो की सिम का सर्विसेज लेना है तो आप जाएंगे शॉप पर, जाएंगे मोबाइल शॉप पर, वहां आप जो भी प्लान लेनी है प्लान को देखेंगे, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, अलग अलग स्कीम। उसके बाद से आप पेमेंट करेंगे, फिर आप सर्विसेज का ले सकते हैं। या अगर आपके मोबाइल में नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले कुछ करना होगा। ऐसा नहीं है कि सर्विस अपने आप चलकर मेरे पास आएगी और कहेगी नहीं चलो सर्विस मैं आपको दे रही हूं। तो ऐसा नहीं होता, यानी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। नेक्स्ट दिया ही कैन गेट सर्विस मॉडिफाइड टू हिज रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे ही हम सर्विस लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ शॉपकीपर से कुछ और बोल रहा हूं, शॉपकीपर मुझे कुछ और दे देगा। ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब डिमांड करेंगे शॉपकीपर से कि मुझे ये सर्विस चाहिए, इस टेलीकॉम सर्विस जो भी हमारी कंपनियां उनकी सर्विस चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी जैसे आपके बीएसएनएल हुआ, वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, उसमें जो जो स्कीम होगी आप उसको स्कीम बताएगा और उस स्कीम के अकॉर्डिंग ही आप सर्विस को लेने के लिए लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर खड़े हो गए पैसे लेकर और बोल दिए कि शॉपकीपर से कि लो ये पैसा ले लो और मुझे सर्विस प्रोवाइड करा दो। यानी कौन कौन सी सर्विस चाहिए आपको, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक आपको सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये रही आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि बिजनेस सर्विसेज में सर्विसेज की डिफिनेशन पढ़ा, सर्विसेज की मीनिंग समझा। उसके बाद हमने समझा बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। उसके बाद हमने समझा कि आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो आपके 5I थे, इसको हम 5I के माध्यम से भी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। Thanks for watching this video.